Hi, good morning, everybody. I hope I'm clear to all of y'all. My name is Dr. Shaini Suraj और basically मैं एक काउंसलर हूँ. मैं सबसे पहले अगर मेरे बारे में बताना है तो मैं डॉक्टर हूँ और साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हूँ. एंड नागपुर से ही मेरा एजुकेशन हुआ है. आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर. लेकिन उसके बाद मैं टोटली ट्रेनिंग इंचार्ज थी फॉर एन अमेरिकन कंपनी जहाँ पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोर्स था. मैं मेडिकल लेक्चर्स लेती थी एंड वहाँ से आई केम अक्रॉस मैनी बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरा पाला पड़ा है एंड आई बीन इन टच विद स्टूडेंट्स और कॉन्स्टेंटली उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज, स्टडी रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जब करते करते कहीं ना कहीं एक ख्याल आया अबाउट साइकोलॉजी, क्योंकि काउंसलिंग मैं कर ही रही थी बट डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है. तो उसके बाद मैंने फिर अपना BA साइकोलॉजी हिस्लप कॉलेज से और फिर MA साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी में मैंने अपना कोर्स किया है. और उसके बाद था कि प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए. क्या मैं अपना डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ के पूरी तरीके से क्या मैं काउंसलिंग में आ जाऊँ, साइकोलॉजिस्ट. तो डिसीजन लिया हाँ, क्योंकि ये फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही सुंदर सा फील्ड है, हेल्पिंग एवरीबॉडी. जहाँ एक डॉक्टर फिजिकल हेल्थ लोगों की देखता है, वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ के बारे में देखता है. एंड सो मेंटल हेल्थ टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के ज़माने में अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को इतने ज़्यादा होते हैं कि आज हमको स्पेशली इस दौर पे हमको काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. सो वंस 2016 ऑनवर्ड्स आई टोटली मैं पूरी तरीके से इस फील्ड में आ गई काउंसलिंग के. कॉलेज स्टूडेंट्स, एल्डर्स, एडोलेसेंट, हर एक रिलेशनशिप इश्यूज, ऐसे इतने सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं. तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट की नीड बहुत है. जैसे एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर हम बोले कि क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट, तो सबसे पहला है साइकोलॉजिस्ट एक न्यूट्रल पर्सन है. अब आप बोलेंगे व्हाट इज अ न्यूट्रल पर्सन. एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. अगर आपके सर में दर्द हो रहा है लेकिन आप स्कूल स्टूडेंट हो या लेट्स से आप कॉलेज स्टूडेंट हो और मॉर्निंग में सर दर्द हो रहा, तो आप पेरेंट्स को बोलते हैं आज हेडेक हो रहा है, आज मैं कॉलेज नहीं जाता. तो वेरी क्विकली पेरेंट्स क्या कहते हैं, हाँ कॉलेज न जाने का बहाना है, जरूर कॉलेज में कोई टेस्ट होगा. आई मीन वेरी कॉमनली पेरेंट्स ऐसा बोल देते हैं. और अगर आप अपने दोस्त को बोलते हैं सर दर्द हो रहा है, तो क्या होता है, आपके दोस्त बोलते चल कैंटीन चाय पी लेते हैं. दोनों का अपना अपना तरीका है. बट समटाइम्स कोई ऐसा इशू है आपके मन में, किसी भी एरिया से रिलेटेड है, कोई ऐसा इशू है आपके मन में जो आप किसी से शेयर करना चाहते हैं, आप किसी को बताना चाहते हैं, लेकिन वो इशू सॉल्व नहीं होता. ठीक है, आपने चाय पी, आपने दोस्तों से बात की, थोड़ी देर के लिए आप ठीक हो गए, लेकिन प्रॉब्लम तो वहीं पे है. अब बहुत बार इंसान के मन में ये आता है कि मेरे पास प्रॉब्लम तो मैं किसको बताऊं. दोस्तों को बताऊं, शायद वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे या पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे. पेरेंट्स को बताऊं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं हमारे लाइफ में जो शायद एज अ यंग पर्सन आप पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते हैं. तो फिर आप किसको बताएंगे, आप किसके पास जाके आपके मन में जो है उस इश्यू को आप सामने रखेंगे. तो ऐसे समय में आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं या साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो ना आपके माँ बाप हैं, ना आपके फ्रेंड हैं, ना कोई है. ये एक न्यूट्रल व्यक्ति है जो आपकी बात को सुनेगा. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात को समझेगा और आपके मन को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी स्टडीज माइंड. और माइंड कैसे स्टडी करेंगे, आपके बिहेवियर से.
आंखें लाल है, चेहरा लाल दिख रहा है, हाव भाव बदले हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं हाँ ये इंसान गुस्से में है। देखिए, एक्सप्रेशन से हम मन के अंदर जो है वो हम समझ सकते हैं, और बात करने से, बात करते 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 साइकोलॉजिस्ट आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी दुविधा चल रही है मन के अंदर, तो इश्यूज धीरे 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 आप जब बाहर निकालते हो तो आपकी जो लाइफ है वो सुलझ जाती है। नहीं तो मन के अंदर आपके प्रॉब्लम्स आप इकट्ठा कर रहे हो, कभी कभी आप उसको धकेल देते हो आपके अनकॉन्शियस माइंड में, या हम कहेंगे आपके सबकॉन्शियस मन में आप उसको धकेल देते हो। लेकिन जब आप रोज कोई ना कोई काम करते हो तो आप बोलते हो कि काम में मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या स्टूडेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, मैम ध्यान नहीं लगता, मैं पढ़ाई कर नहीं पा रहा, ध्यान नहीं लगता, मुझे पढ़ने की तो बहुत चाह है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो क्या सकते हैं, कहाँ पे ऐसे आपके लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। या मैम मैं सोता हूँ तो डीप स्लीप नहीं होती है, मैं उठ जाता हूँ, ये प्रॉब्लम हो सकता है। मैम प्रॉब्लम फिजिकल हेल्थ में नहीं है, बट फिर भी मुझे हमेशा मुझे सर दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, मेरे कंधे दर्द दे रहे हैं। नेचुरली मन के अंदर कुछ बातें जो आप इकट्ठा करते हो उसके कारण आपके बॉडी में उसका असर पड़ सकता है। तो ऐसे समय में ये प्रॉब्लम्स आपको किसी न किसी के साथ बांटना पड़ेगा, तभी उसका हल निकलता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो मन में एक माहिर होते हैं, वो इस तरीके से आपसे बात करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप एंजॉय करोगे बात करना विद अ साइकोलॉजिस्ट, आप बिल्कुल एंजॉय करोगे। लेकिन वो लोग धीरे 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 आपके हर मन के कोने में जो पड़ा हुआ है, जो शायद आपने बाहर नहीं निकाला, जो इवन आपको पता नहीं है, वो धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, इश्यूज को सॉल्व करते हैं। आपकी लाइफ को वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, बट आपके जो गुत्थियां हैं उसको सुलझा के आपके सामने रखेंगे, और फिर डिसीजन आपको लेना है, तरीके वो आपको बताएंगे, और उसके ऊपर फिर आपको देखना है कि हाँ अब इस पे मुझे कैसे सॉल्व करना है, या ये मेरा सोल्यूशन हो सकता है। फाइनल डिसीजन तो आप ही का है। तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास, या हम साइकोलॉजिस्ट के पास रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं जो आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है। मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, और कुछ इश्यूज हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, फिर आप रोते रोते आते हो, फिर आपकी लाइफ वहाँ रुक जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, क्योंकि वो छोटा सा इश्यू आपके स्टडीज में, आपके खाने पीने में, आपके रोजमर्रा की जिंदगी को वो प्रॉब्लम कर देता है। तो ऐसे रिलेशनशिप इश्यूज, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो इश्यूज होते हैं, हो सकता है हमारा ईगो, हम दोनों वर्किंग हैं, हमारा ईगो बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। या स्टूडेंट लाइफ में लेट्स से फाइनेंशियल इश्यूज है फैमिली में, या मदर फादर, वहाँ पे कुछ इश्यूज है जो स्टूडेंट को डिस्टर्ब करती है, या वो एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। या फाइनली पढ़ाई से रिलेटेड है, नो कंसंट्रेशन, आप ध्यान नहीं दे पा रहे, आपकी मेमोरी और आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है, आप ध्यान दे रहे हो बट स्टिल कहीं ना कहीं आपका मन भटक रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आके कहते हैं मैम हर समय नेगेटिव थॉट्स, हर समय मैं बुरा ही सोचता हूँ। अरे भाई, हर समय मैं बुरा सोचता हूँ मतलब क्या? आपका मन है, आपका मन तो सोचेगा। देखो, आपका ब्रेन तो काम करेगा, ये तो नॉर्मल है, आपका मन काम करेगा। आपने दिन भर जो भी चीजें उठाई है, आपके मन के अंदर आपने रखा है, वही तो चीज बाहर निकलेगी आपके थॉट्स के थ्रू। तो कहीं ना कहीं आपके जो आप इकट्ठा कर रहे हो शायद वही गलत है। शायद दिन भर आप कोरोना के न्यूज सुनते हो, दिन भर आप कोरोना कोरोना करते हो, और आपके मन में वही आता है, और इतना फियर आप खुद ही इकट्ठा कर लेते हो कि आप सोते हो तो आपको वही दिखता है, या फिर जागते हुए भी आपकी जो भी ऐसे में प्रॉब्लम्स और इश्यूज बहुत आ सकते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में ही स्टडीज या फियर फैक्टर, ये डर, किसी चीज का डर होना, तो ऐसे इश्यूज, या फिर वो ओल्ड एज से रिलेटेड इश्यूज हो, उनको भी ध्यान की जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं
जहाँ पे हम लोग साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। सो टुडे, आज के ज़माने में क्या डिफरेंट है? पहले हमारे पास बहुत समय होता था, हम लोग लोगों से बात करते थे, बट आज के समय में इतना फास्ट लाइफ है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ बात करने के लिए बच्चों को पेरेंट्स के साथ या किसी और के साथ बैठो बात करो, इसका समय नहीं होता। सब अपने अपने दुनिया में बिजी हैं। तो इस फास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते कि हम कहाँ जा रहे हैं। फास्ट लाइफ में हम कभी कभी पीछे छूट जाते हैं, हम कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे समय में जब किसी से बात करना है, इश्यूज या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो द बेस्ट पर्सन जिसे आप मिल सकते हैं इज साइकोलॉजिस्ट। एंड स्पेशली व्हेन यू टॉक, आप जब साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं तो मोर इम्पॉर्टेंट ये कॉन्फिडेंशियल होता है। इसीलिए आप बेझिझक होके आप एक साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो। कॉन्फिडेंशियल, ये बात आपके बीच और उस साइकोलॉजिस्ट के बीच में रहती है, बात कहीं बाहर नहीं जाती। और साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग तरीके होते हैं आपके मन से बात निकालने का। कभी कभी डायरेक्ट टॉक होता है, कभी कभी ड्रीम एनालिसिस होता है, कभी कभी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऐसे अलग अलग थेरेपी वो यूज करेंगे। थेरेपी मतलब इट इज ऑल टॉक, इट इज ऑल वाया टॉक। दे विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज देयर इन योर माइंड। वो लोग आपकी जो थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव हो रहा है, तो उस थॉट प्रोसेस को क्लीन आउट करना, उस थॉट प्रोसेस को रोक के उसको पॉजिटिव थॉट बनाना, ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट आपके साथ बात करते 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 ये थेरेपी कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट कि साइकोलॉजिस्ट करते क्या है। ओके, अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे और भी ट्रेनिंग्स, जैसे मैं रिलेशनशिप कोच भी हूँ, लाइफ कोच हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, रिग्रेशन थेरेपी भी करती हूँ। ये अलग अलग थेरेपी है जो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं टू डील विद प्रॉब्लम्स। तो अब हम ये देखते हैं कि इस फील्ड, जैसे फील्ड अच्छा है, अगर आप वाकई में मन करते हैं, सबसे पहले डू यू लाइक टॉकिंग टू पीपल? क्योंकि इसमें क्या होता है, आप बात करते हो, तो क्या आपको बात करना पसंद है? क्या आप में इतना धैर्य है कि आप लोगों की या किसी की भी पर्सनल बात करके, क्या आप में इतना धैर्य है कि आप बात करते 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 आप बात करके किसी के भी पर्सनल प्रॉब्लम्स को आप सुन सकते हो? तो उतने देर की बात जरूरी है। सो आप इतना देर किसी की बात सुन सकते हो, ये पहला है। अगर हाँ, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में जा सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू एंटर। ये फील्ड में हम आ कैसे सकते हैं? तो तरीके अलग अलग हैं। आपके 10+2 यानी आप 12th में, 10th के बाद आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं। जैसे आप साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो, उसी हिसाब से आप ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स ले सकते हो। उसमें एक सब्जेक्ट होता है। Okay, some questions are coming which I will take it at the last. I will take the question answer session. So हमारा जो बोल रही थी ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स कॉमर्स, उसमें आपको आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेना है जहाँ पे साइकोलॉजी ये एक सब्जेक्ट होता है। फाइन। उसके बाद जैसे आपका 12th हो जाता है, उसके बाद आप जाते हो BA साइकोलॉजी। BA साइकोलॉजी जो 3 years का होता है। आप जैसे नागपुर जैसा अगर हम शहर को देखते हैं तो यहाँ पे हिस्लप कॉलेज है, बिंजानी कॉलेज है, देन धर्मपेट आर्ट्स कॉलेज है। सो ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे हम लोग जहाँ पे साइकोलॉजी की स्टडीज हम कर सकते हैं। इवन इग्नू, अगर आप ओपन यूनिवर्सिटीज में करना चाहते हो तो इग्नू है, और यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप BA साइकोलॉजी कर सकते हो।
आप जब बीए साइकोलॉजी करते हो उसके बाद फिर आता है मास्टर्स इन साइकोलॉजी, यानी एमए साइकोलॉजी आप करते हो। और उसके बाद जब आप एमए साइकोलॉजी करते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक ब्रांच अलग अलग होता है, आप किस फील्ड में एग्जैक्टली जाना चाहते हो। एमए साइकोलॉजी इज क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन वी हैव काउंसलिंग साइकोलॉजी, एक क्लिनिकल है एक काउंसलिंग है। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइक आई एम अ ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो व्हाट आई डू इज आई टेक सेशंस, I deal with patients with anxiety, depression, many other cases. तो हम लोग इस हिसाब से कर सकते हैं। काउंसलिंग में आप स्कूल काउंसलिंग, कॉलेज काउंसलर, सिंपल काउंसलिंग कर सकते हो। और आज वन मोर नया फील्ड जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यानी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज स्पेसिफिकली फॉर टेकिंग केयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। देखो, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फिर फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है। तो ये होता है आपका एमए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। सो नागपुर में यूजुअली हम लोग 3 ब्रांचेस देखते हैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी, करियर साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो आप डिपेंड करते हैं कि आप किस फील्ड में आप काम करना चाहते हो। बट इसके अलावा इफ हम लोग इंडिया में अगर देखते हैं तो मास्टर्स इन साइकोलॉजी के और भी ऑप्शंस हैं, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, फेलियर के टाइम दे नीड समबडी जो उनका उत्साह बढ़ाता है, तो ऐसे में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी अर्थात आप क्राइम, जो लोग क्राइम कमिट करते हैं उनकी मेंटल स्थिति कैसे होती है, क्या ये बच्चा विटनेस बॉक्स में खड़ा रह सकता है या नहीं, बच्चे ने क्राइम किया तो क्यों किया, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, आप क्राइम सीन पे काम करते हो, ये हुआ फॉरेंसिक साइकोलॉजी। उसके अलावा सोशल साइकोलॉजी, जो हमारे समाज में जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू ओल्ड पीपल एंड ऑल अदर पीपल, आप उसको मैनेज करते हो, तो वो हुआ आपका द सोशल साइकोलॉजी। तो ऐसे एमए साइकोलॉजी में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। सो मैंने नागपुर के जो मेन कॉलेजेस हैं वो मैंने बता दिया है कि विच आर द मेजर कॉलेजेस जो नागपुर में साइकोलॉजी के लिए होता है। और इसके अलावा काम कहाँ कर सकते हो, जैसे मैंने सिंपल सा कहा, नागपुर में काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी लेते हो तो आप काम करते हो इन फैक्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप हैंडल करते हो, आप एचआर पोजीशन में भी काम कर सकते हो। इसके अलावा what are the job scopes? Now, 2 important decisions यहाँ आपको लेना है जब आप साइकोलॉजी करते हो। क्या आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, यानी आप you want to deal with people जिनको प्रॉब्लम्स हैं, आप इंडिपेंडेंट अपना सेटअप करना चाहते हो, या फिर आप कहीं काम करना चाहते हो बट आप काउंसलिंग करना चाहते हो, ये पहला है। दूसरा, कुछ लोगों को टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप अच्छे टीचर बन सकते हो, यू कैन बिकम अ गुड प्रोफेसर। तो ये आपके पास 2 चॉइसेस है कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहोगे या आप एक्चुअली लोगों के साथ काम करना चाहते हो, आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, ये 2 ऑप्शंस हैं। तो एमए साइकोलॉजी के बाद जो लोग टीचिंग, आई मीन यू वांट टू गो टू कॉलेजेस and become assistant professor या professors and so on, तो आप MA के बाद PhD साइकोलॉजी कर सकते हो, राइट। सो PhD साइकोलॉजी का एक ऑप्शन है। इसके अलावा आप नेट या सेट, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या जो महाराष्ट्र की सेट एग्जाम, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेट सेट मल्टीपल चॉइस पेपर होता है, आप ये दे सकते हो। एक बार आप इसको क्लियर करते हो तो मैंने 3 ऑप्शंस बताए, सेट,
नेट या फिर पीएचडी। इससे आप कॉलेज में एज अ टीचिंग प्रोफेशन आप जा सकते हो। जितने भी कॉलेजेस हैं साइकोलॉजी, इवन 11th-12th में कुछ स्कूल्स में जहाँ साइकोलॉजी होता है, आप वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, वो आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। आप धीरे धीरे आप अपने करियर में मूव ऑन कर सकते हो। तो ये एक पोजीशन हुआ। सेकेंड, कुछ लोग स्पेसिफिकली रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो अगेन नेट सेट क्लियर करते हो तो JRF जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप वो होता है, तो आप रिसर्च आप टीच भी कर सकते हो, आप रिसर्च भी कर सकते हो। तो ये अलग फील्ड हुआ। इसके अलावा जो लोग डायरेक्ट लोगों के साथ बात करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपको लगता नहीं मैं इसमें अच्छी हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपना डायरेक्ट इंडिपेंडेंट सेटअप आप कर सकते हैं। MA साइकोलॉजी के बाद आप बिल्कुल कर सकते हो। CCI या फिर जो काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन या यहाँ के आप मेंबर बन सकते हो। हर स्कूल में काउंसलर का होना जरूरी है, एवरी स्कूल, ये मस्ट है। तो जितने भी स्कूल्स आपको दिखेंगे ना ऑल ओवर इंडिया, मैं सिर्फ नागपुर की बात नहीं कर रही, ऑल ओवर इंडिया साइकोलॉजी के लिए बहुत सारे कॉलेज, स्पेशली इफ यू गो टू मुंबई, पुणे, आई एम नॉट इवन नागपुर, आई एम सॉरी, इवन नागपुर RTMNU के जो भी कॉलेजेस हैं, हिस्लप बोलो, धर्मपेट बोलो, बिंजानी, these are very good colleges. फिर पुणे में then you have Amity universities all over, मुंबई, all other place, हैदराबाद में, हर जगह अच्छे अच्छे आपको कॉलेजेस मिलेंगे फॉर साइकोलॉजी। तो BA and MA। Another thing I want to tell you, जैसे मैंने कहा आप इंडिपेंडेंट सेटअप ओपन करना चाहते हो, तो इसमें आप स्कूल्स में काम कर सकते हो, स्पेशली रिलेटेड टू चिल्ड्रन। कुछ लोग एक एक्स्ट्रा डिप्लोमा करते हैं इन चाइल्ड काउंसलिंग। ये 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्सेज होता है जो आप एड ऑन कर सकते हो, यानी आपके डिग्री में और एड ऑन कर सकते हो, जिससे आपका नॉलेज बढ़ता है। सो 1 ईयर का डिप्लोमा इन चाइल्ड काउंसलिंग या एडोलेसेंट काउंसलिंग अगर आप करते हो, तो आप स्कूल्स में काम कर सकते हो। आप रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में आपकी पोस्टिंग्स हो सकती हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल है, तो इनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होता है, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिर आप NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर सकते हो, ओल्ड एज होम्स में आप काम कर सकते हो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर कॉलेजेस में साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर का होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये हर फील्ड में आता है। एंड सेकेंडली, सम पीपल हैव आस्क्ड मी अबाउट द मनी। डेफिनेटली आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बनोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होती है उस हिसाब से सैलरी डेफिनेटली ओवर 50,000 स्टार्टिंग। इसके अलावा कॉलेजेस में अगर आप प्रोफेसर्स की पोस्टिंग है तो नेचुरली जो सैलरी, देखिए स्टार्टिंग सैलरी हर जगह आप जहाँ पे ज्वाइन करोगे स्टार्टिंग सैलरी डेफिनेटली कम होती है, बट जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, हर फील्ड में यही होता है, 30-40,000 से लेके आप बढ़ते हो, यू कैन रीच 1 lakh एंड इवन मोर। प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिपेंडेंट सेटअप है तो आप एक पेशेंट से या एक काउंसलिंग सेशन में ही आप 500 to 1,000 आप लेते हो। इंडिपेंडेंट अगर आप खुद का सेटअप करते हो तो डेफिनेटली द फील्ड हैज मनी, बट अलोंग विथ मनी एक और बात बोलना है, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। देखिए इसमें पेशेंस लगता है, आप किसी से बात करते हो, किसी को समझते हो, ये एक कला होती है, ये प्रैक्टिस के साथ हम सब में ये कला आ जाती है। सो मनी कम्स आउट, बट उससे सेम है आपका इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में आप कर सकते हो। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर आप बनना चाहते हो तो यू डील विद पीपल जिनको प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी या सिजोफ्रेनिया या फोबिया, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, आप इन लोगों के साथ काम करते हो। तो ऐसे समय में आपको RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का एक रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करके काम करते हो तो ये वैकेंसीज आपको हॉस्पिटल्स में मिल सकती हैं। इसके लिए
MA साइकोलॉजी के बाद आपको MPhil साइकोलॉजी करना पड़ता है। उसके कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में है MPhil के लिए। फुल टाइम कोर्स है, इसको आप ऑनलाइन नहीं कर सकते या पार्ट टाइम भी नहीं कर सकते। MPhil इज़ अ फुल टाइम कोर्स। ये आप कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, फैक्ट्रीज एंड अदर प्लेसेस पे आप काम कर सकते हो। तो ये बहुत बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ही ओपन फील्ड है एंड डिपेंडिंग अपॉन योर हार्ड वर्क। टीचर्स, आप प्रोफेसर्स या वो टीचिंग लाइन में जाते हो तो डेफिनेटली एज पर योर इयर्स ऑफ सर्विस आपकी मनी जो है वो होता ही है। एंड आप इंडिपेंडेंट सेटअप में या कॉलेजेस में काम करते हो तो आपके ईयरली इंक्रीमेंट्स डेफिनेट, भले ही आप स्टार्टिंग 30 to 40,000 पे आप करते हो, बट इसके ईयरली इंक्रीमेंट्स होते होते यू रियली आप एक बहुत अच्छा पैकेज ले सकते हो। साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसीज आउट ऑफ इंडिया भी होती है, जैसे दुबई में, US में, हर जगह होती है। यहाँ पे उनके कुछ टेस्ट होते हैं, दुबई में ऑफ कोर्स नॉट नीडेड। ऑनलाइन आप देखोगे तो उनके बहुत सारे एड्स आते रहते हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस हिसाब से इवन आप इंडिया के बाहर पे भी काम कर सकते हो। बट अगेन आई एम सेइंग इंडिया में ही इस सब्जेक्ट का इतना ज़्यादा स्कोप है। सेकेंडली, जो कॉलेजेस है, फीस देखिए, ग्रेजुएशन के लिए एनी प्लेस फीस बहुत नॉमिनल होती है। कोई भी ग्रेजुएशन के लिए आप BA साइकोलॉजी करते हो तो उसमें भी मिनिमम से मिनिमम, जैसे पर ईयर 6 to 10,000, मैक्सिमम 20,000 पर ईयर की फीस है। और वो भी अगर आप इफ़ यू बिलोंग टू SC ST और एनी अदर कैटेगरी या IBC फॉर्म भरते हो तो उस हिसाब से आपकी फीस बहुत कम हो जाती है। सो एजुकेशन ये महंगा नहीं है। इवन MA साइकोलॉजी की फीस उतनी ज़्यादा नहीं है, मैक्स 20 to 40,000 पर ईयर। अगेन कंसेशंस एंड अदर थिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो एजुकेशन नहीं महंगा है, बट आप जब साइकोलॉजिस्ट बनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको डीप और डीप अगर आपको जाना है, बहुत डीप जाना है, तो आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। क्योंकि काउंसलिंग में आप हिप्नोथेरेपी ला सकते हो। किसी के मन के अंदर कुछ बंद है, कोई ऐसा दुख है जो बाहर आ नहीं रहा हो, तो आप हिप्नोथेरेपी के द्वारा उनके सबकॉन्शियस माइंड को टैप कर सकते हो और वो चीज़ें बाहर निकाल सकते हो। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद जब एडोलेसेंट कोच आप अगेन डिप्लोमा है या बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आप इन एडिशन टू साइकोलॉजी कर सकते हो, जैसे लाइफ कोच है, रिलेशनशिप कोच है। तो ये स्पेशलाइजेशन है, ये आपको और ज़्यादा नॉलेज देगा, प्लस आपकी डिग्रीज को भी ये बढ़ाएगा। तो HMI कॉलेज है कैलिफोर्निया, वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हो। यूडेमी के कोर्सेज हैं, वहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ से कर सकते हो। तो ऐसे जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा भी आप बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, जो एडेड एडवांटेज हो सकता है। अब ये भी क्वेश्चन है कि क्या साइंस का स्टूडेंट कर सकता है? तो डेफिनेटली यस। कुछ स्टूडेंट्स 12th में मैथ्स ड्रॉप करते हैं, तो जब आप मैथ्स ड्रॉप करते हो, बायो लेते हो, तो वहाँ पे एक ऑप्शन में आप साइकोलॉजी ले सकते हो और उसके आगे आप BA साइकोलॉजी कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में BA साइकोलॉजी न होते हुए BSc साइकोलॉजी एंड MSc साइकोलॉजी है। ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता, स्पेशली डाउन साउथ कोलकाता साइड में आपको BSc साइकोलॉजी और MSc साइकोलॉजी, और उसके बाद फिर आप टीचिंग में या फिर आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है वो है कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, लाइक आई एम डूइंग सम अदर, लाइक आई एम एन इंजीनियर, कैन आई गो फॉर साइकोलॉजी? या आई एम एन MBA ग्रेजुएट, क्या मैं साइकोलॉजी कर सकता हूँ? तो आंसर है डेफिनेटली यस। अगर आपको वाकई में इंटरेस्ट है तो आपने आपका जो कोर्स है वो तो कंप्लीट कर लिया, आप शायद जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन या फिर डायरेक्ट बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है।
डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे 1 ईयर के कोर्सेज आप कर सकते हो और उस कोर्स के साथ आप आगे काउंसलिंग कर सकते हो। देखिए, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो नहीं बनोगे, बट आप काउंसलिंग कर सकते हो, आप काउंसलर बन सकते हैं। कभी कभी MBA ग्रेजुएट्स जो हैं MBA कर लेते हैं, फिर उनको लगता है MBA मतलब आई हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट इंडस्ट्री एंड पीपल, तो कभी कभी उनको भी ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, देखिए उन्होंने इंजीनियरिंग किया होगा या कोई और फील्ड से आए हैं, फिर उन्होंने MBA किया और MBA करने के बाद फिर उनको ऐसा लगता है कि चलो लेट मी गो फॉर काउंसलिंग, तो आप डेफिनेटली MA क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी आप कर सकते हो। तो इसके साथ आप ऑर्गेनाइजेशन में HR की पोजीशन पे भी या सिंपली एज अ काउंसलर या साइकोलॉजिकल काउंसलर इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी आप ये कर सकते हो। तो फील्ड ऐसा नहीं है कि आप वही फील्ड के थ्रू आएंगे। काउंसलिंग आपको करना है तो डेफिनेटली आप दूसरे फील्ड के द्वारा भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं। जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई हैव डन आयुर्वेदा, लेकिन होते होते फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ जुड़ा हुआ है, तो मैंने BA एडिशनल साइकोलॉजी करके मैं MA साइकोलॉजी में कर लिया और मैंने अपना ब्रांच चेंज कर लिया है। तो कोई भी इस फील्ड में आ सकता है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आप जो भी फील्ड चूज करते हो उस फील्ड में कुछ क्वालिटीज होते हैं, जैसे मैंने कहा काउंसलर के जो क्वालिटीज हैं, धैर्य वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव लिसनिंग, कुछ लोग दूसरों की बात पूरी तरह सुने बिना अपनी राय दे देते, ये यहाँ नहीं चलेगा। आपको बैठ के सुनना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इट इज लाइक कैलकुलेशन, जैसे आप मैथमेटिक्स में आप कैलकुलेट करते हो, उसी हिसाब से एक साइकोलॉजिस्ट को सुन सुन के आपके मन के अंदर चलता है, उस व्यक्ति के लाइफ का जो कैलकुलेशन है वो आप करते हो, उसके माइंड के कोने कोने पे जाके आपको उसके प्रॉब्लम्स ढूंढ के निकालना है एंड देन आपको सॉल्यूशन देना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट। फिर यहाँ पे लेट मी जस्ट गो टू सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच हैज कम। If a person is introvert but facing an issue, then how will you going to treat or consult them in an effective manner? देखिए, सबसे पहली बात है, इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होना, दिस इज जस्ट अ क्वालिटी। देखिए, इंट्रोवर्ट होना इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैकवर्ड हो या सोशली बैकवर्ड हो, बिकॉज many scientists, many thinkers, many research fellow men, ये इंट्रोवर्ट है। आप सोचने में ज़्यादा टाइम लगाते हो, बट वो आपकी एक क्वालिटी है, आप एनालाइज करते हो। ठीक है, सोशल लाइफ में आप पीछे हो सकते हो, बट अदर फील्ड्स है जहाँ आपको लोगों के साथ मेलजोल नहीं करना है, वहाँ पे आप डेफिनेटली अच्छे हो सकते हो। सो लेट अस नॉट से कि ये मुझ में एक बुराई है। हाँ, अगर आप अपने आप को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हो कि हाँ मेरी सोशल लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, देन दैट इज अप टू यू। आप पहले अगर आपको लगता है कि येस आई शुड मीट अ काउंसलर, डेफिनेटली आप उनसे बात कीजिए, आप अपने आप को वो एनालाइज करेंगे और कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे आप बहुत शाई है, उस एरियाज में आगे बढ़ने का आपको तरीका बता सकते हैं, राइट। टॉकिंग टू पीपल, कभी कभी जानबूझ के हम आगे नहीं बढ़ते। सबसे पहले प्लीज अंडरस्टैंड, मोटिवेशन, सबसे पहले खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। खुद के अंदर एक पॉजिटिव थॉट आना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, दिस इज व्हाट आई नीड टू डेवलप। यानी मेरा सेल्फ एस्टीम, मैं ईगो की बात नहीं कर रही, बट हमारा सेल्फ एस्टीम सबसे पहले हमको ही रेस करना पड़ता है। मुझे अपने आप को मौका देना पड़ेगा,
हम दूसरों को तो मौका देते, बट पहले अपने आप को मौका दो आगे आने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। थोड़ा सा झिझक है, थोड़ा सा डर है, लेकिन ये सारा डर, ये झिझक निकल सकता है। तो वो विल पावर जब आप डेवलप करोगे कि मुझे अपने आप को चांस देना है, तभी आप आगे जा पाओगे। धीरे धीरे 2-3 लोगों से बात कीजिए, 2-3 प्रोग्राम्स में आगे आइए, 2-3 चीज़ें काम उठा लीजिए अपने ऊपर। उसको जब आप करते हो तो आप में और हिम्मत आती है और फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच आप आगे आ सकते हो। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर साइकोलॉजी करियर। देखिए, स्पेशल प्रिपरेशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता। अमिटी जैसे यूनिवर्सिटीज़ में या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, बट डायरेक्ट आपको मार्क्स के बेसिस पे 10+2 12th के स्कोर पे आपका बीए होता है, और बीए के स्कोर के बेसिस पे आपको एमए साइकोलॉजी जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें आपको एडमिशन मिलता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं है। अगर आपने बीए किया है और आप बाहर की यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहते हो, तो आपका बीए का स्टडीज जितना थरो है उसी हिसाब से आपको आगे एडमिशन मिलेगा। बट नागपुर पे आप देखते हो तो वो सिंपली स्कोर बेस्ड होता है। लेकिन हाँ, पीएचडी के लिए जैसे नागपुर में नागपुर यूनिवर्सिटी RTMNU, तो वहाँ पे पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपके सब्जेक्ट में आपको माहिर होना है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इवन जहाँ नेट और सेट की बात करते हैं तो वो भी मल्टीपल चॉइस है। एक जनरल रहता है जहाँ पे रिसर्च, इंग्लिश, मैथ्स सारी चीज़ें होती हैं, और एक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो नेट, सेट, पीएचडी ये सारे सिमिलर होते हैं। ये आगे आपको रिसर्च के लिए, टीचिंग के लिए, ये सारी एग्जाम्स आपको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज योर ओन स्ट्रेस। सो डेफिनेटली, हाउ डू यू मैनेज योर ओन स्ट्रेस। सो आई थिंक समवेयर व्हेन यू टॉक टू पीपल, आपके पास थोड़ा समय है, एंड व्हेन यू एक्चुअली टॉक टू पीपल, समवेयर आपका खुद का ही स्ट्रेस न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंड दिस इज अ वे आई हैव लर्नड इट। करते 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 मैंने देखा कि खुद के प्रॉब्लम्स कहीं चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। एंड सेकेंड, अच्छे दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में भी। अभी भी आई कीप इन टच विथ माई फ्रेंड्स, उनके साथ बात करने में ही आप बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाते हो। एंड सेकेंडली, अगेन आई एम टेलिंग यू, स्ट्रेस आपको तब होता है जब आप कहते हो कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को अगर आप चेंज करते हो कि ये प्रॉब्लम नहीं, ये चैलेंज है। सो बी रेडी एवरी डे। आपके लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती है उसको डिफिकल्टीज मत बोलिए, उसको बोलिए कि दिस इज अ चैलेंज। इस चैलेंज को फेस कैसे करना, तरीका मुझे ढूंढना है। एक बार आप उस डिफिकल्टी को फेस करने का तरीका जब आप ढूंढते हो और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो, तो अगली डिफिकल्टी इज अ नेक्स्ट चैलेंज एंड यू विल बी यूज्ड टू इट। जब आप चैलेंजेस फेस करते हो तो ना आपके लाइफ में डिफिकल्टीज रहेंगे, ना स्ट्रेस रहेगा। बी रेडी, लेट वन चैलेंज कम बिफोर यू। दैट इज हाउ, इसी से हम निखरते हैं। हम रेडी रहते हैं लाइफ के लिए, हम सब कुछ फेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, जैसे ना एग्जाम्पल है कि आप ग्लास आधा पानी से भरा हुआ ग्लास देखते हो और आप ये क्या है अगर कोई पूछे, तो जो पॉजिटिव लोग हैं वो कहते हैं हाँ ग्लास आधा भरा है पानी से। बट व्हाट अबाउट द नेगेटिव पीपल, दे से ओ आधा ग्लास तो खाली है। तो ये आपका नजरिया है, आप किस चीज को देखते हैं। हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई छुपी हुई पॉजिटिविटी है, उसको पकड़ के आप अगर आगे बढ़ जाते हो। इवन काउंसलिंग में भी हम वही करते हैं। पेशेंट में बहुत, या सामने जो व्यक्ति है उसमें बहुत सारे नेगेटिव बोले जरा, पर कहीं ना कहीं छुपा हुआ कुछ पॉजिटिव ऐसी चीज होती है जिसके सहारे आप उस इंसान को खींच के बाहर ला सकते हो, आप उस इंसान को ठीक कर सकते हो। तो ये एक कला होती है। सो कीप इन टच, टॉक टू पीपल, बात करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक रिसर्च में ये भी कहा गया है कि कभी कभी गॉसिपिंग जो होता है, गॉसिपिंग भी बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज उससे आपके मन के अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाती हैं। सो ये एक क्वेश्चन था। उसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ होमवर्क
रीडिंग यू गिव टू पेशेंट्स. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लोगों को डायरी लिखने के लिए कहते हैं, क्योंकि अपने आप को यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ. आपको अपने आप के बारे में, हाँ, कभी कभी आपको अपने बारे में, अपने थॉट्स को इन कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है. तो मेनी अ टाइम्स हम लोग पेशेंट्स को, स्पेशली जिनको पैनिक अटैक है, जो फियर है जिनमें, तो हम लोग ये कहते हैं कि जब आपको पैनिक अटैक हुआ, जब आपको उस समय हुआ कि आपको ऐसा दिल की धड़कन आपकी बढ़ गई, पसीना आया, उस समय आपके थॉट्स क्या थे, लिखिए. आप लिखने की आदत जब डालते हो तो उसमें से आपको सॉल्यूशंस मिलता है. सो बहुत बार हम लोग पेशेंट से या व्यक्ति से, हम जो भी हमारे सामने क्लाइंट है, उनसे बोलते हैं कि राइट डाउन योर थॉट्स. लिखते 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 सॉल्यूशंस उसी में आपको मिल जाता है, या जब हमारे पास वो वापस आते हैं तो हम उसी को एनालाइज करते हैं कि आप ऐसा क्या थॉट था, या आपने ऐसा क्या सोचा जिससे आपको एकदम से पैनिक अटैक आया, या आप बहुत डर गए हो. तो ऐसे राइटिंग इज ऑलवेज गुड. ये हम ऐसे और भी कुछ कुछ छोटे मोटे एक्सरसाइजेस हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं. इसके अलावा व्हाट आर डिफरेंट रोल्स और प्रोफाइल्स. आई थिंक मैंने ये कहा कि क्या क्या प्रोफाइल्स हैं. व्हेन डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन करियर इन साइकोलॉजी? एज आई सेड, आई वाज डीलिंग विद स्टूडेंट्स. आई वाज द मैनेजर ट्रेनिंग फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, जो यूएस बेस्ड था, और मैं पूरा ट्रेनिंग ले रही थी, मेडिकल लेक्चर्स ले रही थी. तो स्टूडेंट्स के, इतने सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में व्हेन यू कम, जब आप उनसे बात करते हो, प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व करते हो और उनको वे आप दिखा सकते हो, इतने सारे से जब कांटेक्ट था, तब आइडिया आया कि व्हाई नॉट साइकोलॉजी. जब ऑलरेडी आप बात करने में अच्छे हो या लोगों को उसका फायदा हो रहा, तो क्यों ना हम लोग पूरा उसी अच्छी तरीके से सीख ले. एंड सो आई वेंट इन फॉर बीए साइकोलॉजी. तो अभी मेरे लिए ऐसा है कि मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ दोनों को, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर ये दोनों रिलेटेड हैं. आप किसी कोई आपके पास आके कहेगा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके मन में कुछ प्रॉब्लम हो. इसीलिए इवन आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, कैल्शियम लेवल कम है, बॉडी में अगर कुछ कमी है, तो भी आपका ब्रेन नॉर्मली एकदम अच्छे से पॉजिटिविटी से काम नहीं करेगा. तो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू मेंटल प्रॉब्लम्स, और मन में अगर बहुत सारी चीजें हैं तो उससे आपको बॉडीली यानी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो मन और शरीर ये रिलेटेड है. सो इसीलिए अगर काउंसलिंग के लिए जो आते हैं उनके लिए मेरा दोनों एंगल से होता है. सो दिस इज हाउ आई डू इट. सेकेंड, कुछ और क्वेश्चन है. हाउ डिड यू सेट काउंसलिंग गोल्स? व्हाट आर दे लाइक? व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? I think somewhere success is your personal happiness. I really mean it. Success वो personal happiness से related है. आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कितनी खुशी मिलती है. If जैसे कोरोना के टाइम पे हैं, तो कोरोना अफेक्टेड पीपल जब कॉल करते हैं, फोन से जब उनसे बात करती हूँ, जब उनका फियर ठीक होता है, कुछ दिन बाद वो कॉल करते हैं, मैडम थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ. तो ये जो एक है, दिस इज सक्सेस फॉर मी, बिकॉज यू आर हैप्पी. आपने जो किया उसका फायदा किसी को हुआ, एंड दैट पर्सन इज हैप्पी. एंड हैप्पीनेस इज समथिंग जो फैलता है. तो when you deal with somebody and when that person is happy, you are happy. And when you are happy, I think that is success. देखो, पैसा आते रहेगा, आपके जितने years of service होते रहेंगे उस हिसाब से पैसा आएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, आप पर्सनल सेटअप कर रहे हो तो भी स्टार्टिंग में पेशेंट्स कम रहेंगे, बट जैसे जैसे आप करते हो आपके लोग बढ़ेंगे. बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप उस फील्ड में कितने इंटरेस्टेड हो, आपने अपने आप को कितना उसमें इन्वॉल्व किया है, और फिर आप कैसे उस पर्सन को ठीक करते हो. उस पर्सन का हैप्पीनेस, जब वो आके बोलते, मैडम आई हैड फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स बट विथ योर हेल्प नाउ आई हैव पास्ड, अब मेरे गोल्स बन गए, अब मुझे एक फ्यूचर दिखता है, यही खुशी है, यही हैप्पीनेस है. सो हैप्पीनेस लाइज इन योर वर्क. आप अपने काम को एंजॉय कीजिए
खुशियाँ आपको डेफिनेटली मिल सकती है। लेकिन एज अ काउंसलर एक और बात है, काउंसलर्स ने या साइकोलॉजिस्ट ने प्रॉब्लम्स को मन में रख के उसको कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपके सामने के व्यक्ति के लिए हैं, आपने 1 घंटा उनको दिया, वो होने के बाद यू आर नॉट गोइंग टू रिमेम्बर दैट, ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप अगर एज अ साइकोलॉजिकल काउंसलर और सबके प्रॉब्लम्स को आप मन में कैरी करने लगोगे तो वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम खुद के लिए होगा। सो नहीं, आई डोंट कैरी एनीथिंग इन माई माइंड नॉट रिलेटेड टू एनीबॉडी। नेक्स्ट काउंसलिंग सेशन में जब वो पर्सन मेरे सामने आता है तो ऑफ कोर्स 1 hour आई डिवोट टू दैट पर्सन, बट आफ्टर दैट नहीं। सो हमको कोई भी, ये पर्सनल लाइफ में मैं सबसे बात करके सबसे बोल रही हूँ कि आप कोई भी प्रॉब्लम को आप कैरी नहीं करोगे। आपके ऑफिस में या कॉलेज में जो प्रॉब्लम होता है, शाम को आप जब घर जाते हो वो प्रॉब्लम छोड़ के आपको घर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे रोल्स अलग हैं। आप स्कूल में स्टूडेंट हो या शायद टीचर हो, यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, आप जब घर चले जाते हो तो आप किसी का बेटा बेटी या आप मम्मी पापा, आप अलग अलग रोल्स हैं, वो रोल में आपको फिट होना चाहिए, ना कि आप यहाँ के प्रॉब्लम्स को वहाँ कैरी कर रहे और वहाँ के प्रॉब्लम्स को आप इधर लेके आ रहे, तो आपकी खुद की जिंदगी खराब हो सकती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, समटाइम्स हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, एडजस्टमेंट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो इस हिसाब से जो चीज़ जहाँ होती है उसको वहाँ ख़त्म करना ज़रूरी है। कभी कभी हम सॉरी बोल देते हैं अगर किसी को बुरा लगा, इट्स ओके। इसके आगे माइंड में ये चीज़ों को कैरी नहीं करना चाहिए। ओके, लेट मी लुक एट सम अदर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एज अ थेरेपिस्ट? आई थिंक एक्टिव लिसनिंग, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। एक्टिव लिसनिंग, जितना अच्छा आप सुनोगे वो सबसे बड़ा क्वालिटी है, क्योंकि आपके माइंड के अंदर उतने जल्दी एनालिसिस हो जाएगा कि आगे व्यक्ति को परेशानी कहाँ से है। कभी कभी अपने आगे जो व्यक्ति बैठा है, आपका क्लाइंट, वो आपको डायरेक्ट उसके प्रॉब्लम नहीं बताएगा, घुमा फिरा के बताएगा। तो एटलीस्ट आपको एनालाइज करने के लिए जस्ट लिसन, सिट एंड लिसन एंड फॉर अ थेरेपिस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू लिसन एंड यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये हुआ कुछ और क्वेश्चंस है, तो आई एम जस्ट लुकिंग एट कि कोई और क्वेश्चंस है क्या। ओके, स्कोप मैंने बता दिया है इस फील्ड का। डिफिकल्टीज एट टाइम्स, कभी कभी डिफिकल्टीज आते हैं, स्पेशली ऐसे एरियाज में जहाँ मैं स्टूडेंट की अगर काउंसलिंग कर रही हूँ और स्टूडेंट का प्रॉब्लम घर से रिलेटेड है। समटाइम्स स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर सकता और स्टूडेंट बहुत डिस्टर्ब्ड है, रीज़न है कि मम्मी पापा में बहुत झगड़े हो रहे हैं, ये बहुत कॉमन इशू है। तो व्हाट हैपेंस इज इफ पेरेंट्स में प्रॉब्लम्स है तो वो स्टूडेंट मेरे पास आता है, मैं तो डेफिनेटली उसको तरीके बता दूंगी, बट उसका प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक मदर एंड फादर वहाँ जो इशू है उसको सॉल्व नहीं करते। लकीली कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, हम जब बुलाते हैं, बात करते हैं, समझ लेते हैं और उस हिसाब से बच्चों के लिए तो भी वो आगे बढ़ के अपने इश्यूज को सॉल्व करते हैं। बट समटाइम्स कुछ पेरेंट्स नहीं आगे आते हैं और स्टूडेंट को फिर बार बार वो इश्यूज लाइक झगड़ा हो रहा है या फादर के ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं और उस वजह से बच्चे को परेशानी हो रही है, और पेरेंट्स जहाँ रेडी नहीं होते हैं अपने आप को ठीक करने में, ऐसे में हमें स्टूडेंट के साथ डील करने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो देयर आर एरियाज वेयर हम भी बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं। हम तरीके तो ढूंढते हैं बट कभी कभी वो तरीका काम नहीं करता। तो डेफिनेटली हमारे एरियाज में भी ऐसे कुछ फेलियर्स हैं जहाँ वी कैन नॉट डू एनीथिंग मच, तो ये एक प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे लिखा है विदाउट साइकोलॉजिस्ट कैन अ पर्सन इम्प्रूव देयर मेंटल हेल्थ। अब डिपेंड करता है कि मेंटल हेल्थ में आपको प्रॉब्लम्स क्या हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहूंगी एंड दैट इज साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में लेट अस एक डिफरेंस हम देख लेते हैं।
साइकियाट्रिस्ट जो है वो MBBS करके MD इन साइकियाट्री, ये पर्सन डील करता है मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ के साथ। और ये पर्सन जो है वो मेडिसिन, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज है, देखो बहुत सारे मेंटल इश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ काउंसलिंग काम नहीं करता, क्योंकि आपके मन में जो ब्रेन में हार्मोन्स या केमिकल्स हैं उसको कमी ज़्यादा होने से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी, यानी बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, आपके माइंड को, बातों से आपके थॉट्स को निकालना, उसको चेंज करना, वे ऑफ लाइफ बताना, ये एक होता है। तो इश्यूज डिपेंड करता है कि आपके इश्यूज क्या हैं। क्या इतने मेजर इश्यूज हैं जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, या और कोई इशू है जिससे आपको साइकियाट्रिस्ट की दवाई की ज़रूरत है, तो वहाँ पे दवाई लेना ज़रूरी है। बट इन अदर एरियाज आप खुद को चेंज करके, ज़रूरी नहीं है कि आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, आप अपने आप को चेंज करने की तो कोशिश कीजिए। आपके नेगेटिव थॉट्स को लिखिए, उसको एनालाइज कीजिए। जैसे नेगेटिव थॉट आता है तुरंत अपने आप को एक झटका दे दीजिए और कुछ अच्छा सोचने लगे, माइंड को डाइवर्ट कीजिए। कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअली उसको करते हैं, जैसे नेगेटिविटी बहुत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कोई मंत्र का जप करते हैं, आप ओम का उच्चारण करते हैं, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, या कोई और चीज। तो आप जब ध्यान हटा देते हो तो आपके माइंड में जो थॉट्स है वो बंद होते हैं और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आप खुद पे अपना के आप आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। सो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट से मीट करना है, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और क्वेश्चंस है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। मैंने पूरे फील्ड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या फील्ड है, कहाँ कहाँ आप कर सकते हो, क्या क्या इसके ब्रांचेस हैं, और हाउ टू मूव अहेड इन द फील्ड। अगेन एक और बार, अ ब्यूटिफुल फील्ड, बहुत ही सुंदर फील्ड है, काम बहुत कर सकते हैं। आज के फास्ट लाइफ में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड इस फील्ड में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, एंड डेडिकेटेड वर्कर्स, नॉट जस्ट पीपल हु आर कमिंग फॉर मनी। एज आई सेड, मनी कम्स बट डेडिकेशन टू सर्विस वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा अगर आप काम करने को तैयार हो, या रिसर्च एंड इवन टीचिंग में आप हो, तो दिस फील्ड इज रियली बहुत अच्छा फील्ड है आपके लिए। कोई और क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। कुछ और है तो ओके, सो अगर और क्वेश्चंस नहीं है तो फिर आई रियली वाइंड अप विद दिस। थैंक यू सारे लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, सो थैंक यू वेरी मच, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। जितना अच्छा आप अपना मेंटल हेल्थ को रखेंगे उतनी अच्छी आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी लाइफ रहेगी। सो बी हैप्पी ऑल द टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।